नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बदहाल तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। जनता महंगाई से त्रस्त है, आटे दाल के लिए तरस रही है, तो अब पाकिस्तान की बत्ती भी गुल हो गई है। भुखमरी की कगार पर खड़े कंगाल पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया भर में अपनी झोली फैलाए हुए घूम रहे हैं। दर दर भीख मांगने पर मजबूर शरीफ को अपने ही देश में शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे मुल्क में सिर्फ खाने के लाले नहीं पड़े हैं, बल्कि बिजली ने भी करंट दे दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, ना आटा ना तेल और अब पावर भी फेल। पाकिस्तान में हाहाकार, भुखमरी में छाया अंधकार। न आटा न तेल, अब पावर ग्रिड भी फेल। इमरान ने उड़ाई खिल्ली, शहबाज की बेइज्जती। कंगाल पाकिस्तान की बत्ती गुल। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट, भुखमरी, कंगाली और कर्ज का बोझ। पड़ोसी देशों को धमकाने वाला पाकिस्तान चौतरफा प्रहार से बेहाल है। पिछले साल बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद महंगाई ने पाकिस्तान सरकार की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, तो अपने ही मुल्क में अब शरीफ को बेइज्जत होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी शहबाज शरीफ को जलील करने का मौका मिल गया। पाकिस्तान की आवाम भी आटे दाल के आसमान छू रहे दामों के लिए शहबाज सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है, तो अब बिजली ने भी पाकिस्तान सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। भुखमरी की हालत में शहर शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं और पाकिस्तान का भविष्य भी इसी तरह अंधकार में दिख रहा है। तो पाकिस्तान को पिछले साल बाढ़ ने बर्बाद किया। अर्थव्यवस्था पहले पूरी तरह से डामाडोल है और अब महंगाई भी मार रही है। आटे दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो पाकिस्तान में अब अंधकार भी छा गया है। पाकिस्तान की पावर सप्लाई भी लंबे वक्त से खस्ता हालत में है और इस बीच पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर बिजली ने जोरदार झटका दे दिया, और ऐसा झटका कि कराची, इस्लामाबाद जैसे कई शहर अंधेरे में डूब गए। आटा खत्म, पावर फेल। बाईस जिलों की बिजली गुल। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। पहले से कर्ज का बोझ, फिर आटा खत्म हुआ। सड़कों पर आवाम दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती दिखी। गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने भी हालत पस्त कर दी है। तो अब पाकिस्तान की बत्ती भी गुल हो चुकी है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के 22 जिलों में बिजली ठप है। इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर क्षेत्र में भी बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। ये मास पावर कट नेशनल ग्रिड में खराबी के बाद हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पेशावर और इस्लामाबाद में सिस्टम को रीस्टोर करने का काम शुरू किया जा चुका है।
पाकिस्तान के शहर अंधेरे में डूबे तो ऊर्जा मंत्रालय को भी बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के फेल होने की वजह से बिजली गुल हो गई। ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा, दक्षिण पाकिस्तान के जमशोरो और दादू शहर के बीच हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी की खबर मिली, जिसके बाद एक एक करके सिस्टम बंद हो गए। नेशनल ग्रिड में सोमवार सुबह 7:34 पर गड़बड़ी दर्ज की गई। मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है जल्दी सप्लाई शुरू हो जाएगी। कराची के साथ लाहौर में भी मॉल रोड, कनाल रोड और अन्य क्षेत्रों में लोग बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और राजधानी में भी बिजली ठप हो गई है। इस्लामाबाद बिजली सप्लाई कंपनी के 117 ग्रिड स्टेशनों की बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हुई है, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी अंधेरे में डूब गए। कंगाल पाकिस्तान पहले से ही कई मुश्किलों के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। देश में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब जनता उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकती। न सिर्फ आटा बल्कि दाल और तेल खरीदने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की शहबाज सरकार के पास भी अब इतना पैसा नहीं बचा है कि अपनी आवाम का पेट भरने के लिए अनाज का इंतजाम कर सके। बिजली सप्लाई की हालत भी कई महीनों से खराब है। पिछले साल भी पाकिस्तान के कई शहरों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था। तो एक बार फिर पाकिस्तान की पावर फेल हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने लंबी कटौती से बचने और बिजली की किल्लत से निपटने के लिए बाजारों को रात 8 बजे ही बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और रुपए बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार नई नई तरकीब ढूंढ रही है। लेकिन आटे और तेल के संकट के बीच अब बिजली भी पाकिस्तान के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन जो है वो खराब होती जा रही है। आटे दाल समेत रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी अब उसके लिए दुभर हो गया है। अर्थव्यवस्था डूब रही है, सरकार का खजाना खाली हो चुका है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दूसरे देशों के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शरीफ का मजाक उड़ाया है। आटे दाल के लिए पाकिस्तान में मारामारी मची हुई है। लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो बिजली कटौती ने भी परेशानी बढ़ा दी है। अपने देश की नैया डूबने से बचाने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दर दर भटक रहे हैं। दूसरे देशों के आगे मदद के लिए झोली फैला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान का पीएम बनने के बाद से ही शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो आर्थिक संकट के बीच जनता भूख से तड़प रही है। अपने ही मुल्क में शहबाज शरीफ को जलील होना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर तंज कस दिया। इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप सभी लोग देखिए कि इस सरकार ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर के देशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी देश उन्हें एक पैसा तक नहीं दे रहा है। इमरान खान ने यह टिप्पणी शहबाज शरीफ की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के कुछ समय बाद की। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कई देशों से मदद की गुहार लगाई है। यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का ऋण देने और $1 अरब का अतिरिक्त ऋण देने का ऐलान किया, लेकिन चीन ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। IMF से पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रही। इमरान खान ने देश के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए शहबाज सरकार को दोषी ठहराया, तो भारत से बातचीत को लेकर भी इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन भारत ने उनसे पहले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कहा है। इसके बाद वह पाकिस्तान से बात करने पर विचार करने की बात कह रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की बात कही थी। पाक पीएम दुनिया भर में पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान में अब निर्यात भी ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। देश में गेहूं से लेकर तेल, गैस की किल्लत हो रही है। बंदरगाहों से दाल के कंटेनर तक लाने के लिए शहबाज सरकार के पास डॉलर नहीं बचे हैं। शिपिंग एजेंटों ने कंगाल पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है
शिपिंग कंपनियों ने कहा है कि विदेशी शिपिंग लाइनें देश के लिए अपनी सेवा को रोकने के बारे में विचार कर रही हैं। इससे पाकिस्तान के साथ सभी निर्यात ठप हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ के जरिए वित्त मंत्री इशाक डार को एक पत्र के जरिए चेतावनी दी है। बॉर्डर कंट्री के अलावा पाकिस्तान से लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय रसद समुद्र द्वारा संचालित की जाती है। इसमें कोई भी व्यवधान देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। दुनिया भी जान चुकी है कि कंगाल पाकिस्तान को खैरात की आदत है। वह बार बार भीख मांगने के लिए दूसरे देशों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। पड़ोसी मुल्क दाने दाने को मोहताज है। जनता महंगाई से त्रस्त है। शहबाज शरीफ कर्ज से परेशान है और पहली बार पाकिस्तान को अपनी असली हैसियत पता चल रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो अब कंगाल पाकिस्तान के लिए मदद के लिए कौन आगे आता है ये देखना होगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।